श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। आपके हाथ में सारी व्यवस्था छोड़ रखी है, फिर क्या करना है वो आपके हाथ में है। लेकिन हमारा जो विश्वास है वो आपके चरणों में लगा हुआ, बाकी सारी व्यवस्था आपकी। सभी कुछ गवाया केवल लाज बची है, सब कुछ गवाया केवल लाज बची है, सभी कुछ गवाया केवल लाज बची है, सब कुछ गवाया केवल लाज बची है। तुझ पे कन्हैया मेरी आस टिकी है, तुझ पे कन्हैया मेरी आस टिकी है, तुझ पे कन्हैया मेरी आस टिकी है, तुझ पे कन्हैया मेरी आस टिकी है। अरे सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की फरियाद, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की फरियाद, यहाँ से कर तुम्हारा राजा होगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। अभी गाए। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो मैं राजा होगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। अब मैं हारा राजा हूँ सरकार। हंस कर जो आना हंस जाऊँगा सरकार। हंस कर जो आना आ जाऊँगा सरकार। हंस कर जो आना आ जाऊँगा सरकार। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। जय। भगवान श्री सुखदेव जी के पीछे
आज व्यास जी चले जा रहे हैं, हा पुत्र कहते हुए। जन्म लेते ही जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, घर को त्याग दिया, पुत्र के मोह में जब भगवान व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं और आज वृक्ष बल्लरियों ने देखा, लता पत्ताओं से तो आवाज आना प्रारंभ हो गई। अरे महाराज, कौन से बेटे को तुम हा पुत्र कहते हुए लौटाने की इच्छा लेकर के जा रहे हो पीछे पीछे? जिस बेटे की चाह में आप जा रहे हैं ना, वो पुत्र ना जाने कितनी बार कितनों का पुत्र बना होगा, ना जाने कितनी बार कितनों का पिता बना होगा, ना जाने कितनी बार कितनों का पति बना होगा। हुई भली भूलों का फिर आज पश्चाताप क्यों? कल क्या होगा निश्चित है, आज फिर संताप क्यों? जुट पड़ो कर्तव्य में तुम वाट किसकी जो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा भय में जीवन खो रहे। जो तुम्हारा आज है कल वही था किसी और का, परसों होगा ना जाने किसका। यही नियम सरकार का, मग्न हो अपना समझकर दुखों को क्यों संजो रहे हो, अजन्मा है अमर आत्मा भय में जीवन खो रहे। भगवान श्री सुखदेव समाधि में विराजे कि भगवान व्यास जी ने छोटे छोटे बालकों को सुंदर सुंदर से श्लोक रटा दिए। मेरी सामर्थ्यता तो है नहीं अपने पुत्र को लौटा कर लाने की, और भगवान श्री सुखदेव महाराज कोई साधारण थोड़ी है। सारी दुनिया ढूंढ रही है भगवान सुखदेव कहाँ है। ब्रह्मा विष्णु शिव लोक में खोजा जा रहा है कि भगवान श्री सुखदेव कहाँ है। लेकिन जब देखा तो भगवान श्री सुखदेव अपनी इष्टात्री देवी श्री राधा रानी के चरणों में लोटे लगा रहे। और ऐसे भगवान श्री सुखदेव राधा रानी के उपासक, एक बार यदि राधा नाम बोल दिया जाए तो समाधि लग जाए और 6 माह तक समाधि खुलने का नाम ही नहीं लेते। ब्रह्मा में ढूंढो पुराण कानन, वेदे रे चासुनी चौगुनी चायन। ब्रह्मा में ढूंढो पुराण कानन, वेदे रे चासुनी चौगुनी। देखत के तो मिले हम न कबहू, देखत के तो मिले हम न कबहू, तो देखत का लोटत राजी का पायन। ब्रह्मा में कानन कानन, वेदे रे चासुनी चौगुनी चायन। वेदे रे चासुनी चौगुनी चायन, वेदे रे चासुनी चौगुनी। भगवान श्री सुखदेव कोई साधारण नहीं है। उतने समय के लिए मात्र रुकते हैं कहीं जहां पर गाय को दुहने में जितना समय लगता है। सा गोदोहन मात्रम ही ग्रहेषु ग्रह मेरी नाम। एक गाय को दुहने में कितना समय लगता है? लगभग का 0 भी नहीं लगता। तो भगवान श्री सुखदेव उतने समय के लिए मात्र ठहरते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। और भगवान जिस समय वेद व्यास जी लौटा कर लाने के लिए श्री सुखदेव के पीछे पीछे जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, जल विहार कर रही थी। और भगवान व्यास जी को आते देखा तो उन्होंने वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया। तद्वृक्ष प्रक्षति मुनहु जग दुस्सवास। भगवान श्री व्यास जी ने कहा, बेटा तुम्हारे सामने, तुम्हारी नजरों के सामने से मेरा नवयुवक बालक निकल गया, तुमको उसको देख करके लज्जा नहीं आई? मुझे देख करके वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिए। मैं तुम्हारे दादी बाबा की उम्र का। भगवान श्री व्यास जी से उन स्त्रियों ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया, बाबा हम जानते हैं कि आप हमारे दादी बाबा की उम्र के हैं, लेकिन क्षमा करिएगा आपकी दृष्टि में भेद दृष्टि है। आप जानते हैं कि स्त्री क्या होती है, आप जानते हैं कि पुरुष क्या होता है, लेकिन आपके जो
बालक श्री सुखदेव जी है ना, अरे उनके सामने एक वस्त्र तो क्या, हम 1000 वस्त्र भी पहन लेना तो हम निर्वस्त्र ही माने जाएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि में भेद दृष्टि नहीं है। क्षमा करिएगा, नेत्रों में आंसू आ गए। बाबा श्री वेद व्यास वर्णन करते हैं, छोटे छोटे बालकों ने देखा कि श्री सुखदेव भगवान समाधि में बैठे हैं और बहुत मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन लौटा करके मैं कैसे ले जाऊं? तो जो श्लोक दिए व्यास जी ने वो गाना प्रारंभ कर दिया। अहो बकियम स्तन कालकूटम जिंघासया पाए यदप्यशाधने लेवे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं त्वं वा दयालु शरणं व्रजे त्वं वा दयालु शरणं व्रजे। देखिए तो उनके जैसा और कौन करुणावान हो सकता है, दया का सागर और कौन हो सकता है। आई थी पूतना नाम की राक्षसी अपने स्तनों में विष लगा करके भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने उस राक्षसी पूतना को अपनी माँ यशोदा की गति प्रदान कर दी। ऐसे को उदार जग माही विन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिष कोई नहीं। और कौन हो सकता है ऐसा दया का उदार हृदय वाला। भगवान श्री कृष्ण से तो गोपियां कहती थी कि देखो लाला, तुम हमारे लिए हमारे लाला हो, भगवान नहीं, हमारे लिए हमारे बेटा हो। कहा क्यों? इसलिए क्योंकि हम ब्रजवासियों को ऐसा भगवान नहीं चाहिए जिसको मैं खिला ना सकूं, जिसको मैं अपने हाथों से मेवा बने मिष्ठानों को पान ना करा सकूं। मुझे ऐसा भगवान नहीं चाहिए जिसका मैं स्पर्श ना कर सकूं। मुझे तो ऐसा भगवान चाहिए जो हमारे सामने रहे, जिसका मैं नित्य नूतन दर्शन करता रहूं, जिसका मैं स्पर्श कर पाऊं। भगवान श्री सुखदेव जी की समाधि खुली और देखा सामने बालक है। और गाइए ना, बंद क्यों कर दिए श्लोकों को, बहुत रस मिल रहा था कानों को। आप गाते रहिए, गाते रहिए। छोटे छोटे बालकों ने कहा श्री सुखदेव भगवान ऐसे एक नहीं 18,000 श्लोक आपके पिता श्री वेद व्यास भगवान के पास हैं और आप जाएं, उनके पास जाकर के उन श्लोकों का अध्ययन करें, सुने और सुन करके फिर ध्यान मग्न हो गए। व्यास जी के पास आए बालक। व्यास जी ने कहा क्या हुआ, लौट कर नहीं आए? समाधि खुली। बालकों ने बताया महाराज समाधि तो खुली थी लेकिन क्षण भर के लिए, और फिर समाधि में मग्न हो गए। फिर श्लोकों को रटाया, फिर बालक पहुंचे, श्लोकों को गाना शुरू कर दिया। और जब श्लोकों को बंद किया तो भगवान श्री सुखदेव पूछने लगे कि ऐसे श्लोक हमारे पिता के पास 18,000 हैं। बिल्कुल है, तो आप गाइए ना। पिता के पास ही जाकर के आप ग्रहण करिए। बालकों ने जब कहा तो भगवान श्री सुखदेव ऐसे दौड़े और आकर के भगवान व्यास जी के चरणों में साष्टांग वंदन कर दिया। पिताजी सुनाइए ना हमको भगवान की कथा, भगवान के रसमय श्लोकों को, जिनको सुनने के बाद और कुछ सुनना शेष नहीं रह जाता। भगवान के दर्शन करने के बाद और कुछ दर्शन करना शेष नहीं रह जाता। और हमारी धरा तो बंधुओं वह धरा है जहाँ पे हमने एक चिंटी में भी भगवान के दर्शन किए हैं, आकाश के रूप में भी हम भगवान का दर्शन करते हैं, जल के रूप में भी भगवान का दर्शन करते हैं। पृथ्वी हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गंगा हमारी माता है,
नर्मदा हमारी माता है। नाना भांति नाना रूपों में हम भगवान का दर्शन कर लेते हैं। नामदेव जी महाराज भोजन बना रहे थे और रोटियां बनाते समय एक कुत्ता आया और सारी रोटियों को लेकर के भाग गया। हमारे और आपके जैसा कोई व्यक्ति होता तो डंडा लेकर के दौड़ लगाना शुरू कर देता, पर ऐसा नहीं किया। श्री नामदेव जी महाराज उस कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेकर के जा रहे हैं। नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे हैं। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई है तूने श्वान की, और मुझे ओढ़नी उड़ा दी निशान। तो हम तो नाना रूपों में भगवान का दर्शन कर लेते हैं, नाना नामों में हम भगवान का दर्शन कर लेते हैं। भगवान श्री व्यास जी के पास जब आए तो भगवान व्यास जी के द्वारा श्री सुखदेव भगवान ने अध्ययन किया श्रीमद् भागवत का। लेकिन ये हमारा बालक है, समाज कहेगा कि अपना बेटा था इसलिए व्यासपीठ सौंप दी। अधिकारी भी तो होना चाहिए, अनाधिकारी को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। और व्यास तो भगवान विष्णु का रूप है, कहा व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। तो फिर परीक्षा करनी है, परीक्षा कौन करेगा? कहा बड़े शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं और धर्मनिष्ठ हैं भगवान श्री जनक जी। और भगवान श्री जनक महाराज के पास जब अष्टावक्र जी से उनका संवाद हुआ तो कथम ज्ञान मवाप्नोति कथम मुक्तिर् भविष्यति, ज्ञान कैसे हमको प्राप्त हो गए, मुक्ति हमको कैसे प्राप्त हो गई, वैराग्य हमारे जीवन में कैसे आए। तो देखिए त्यागने की आवश्यकता किसी को पड़ती नहीं है। त्याग तो अंदर से आता है, वैराग्य तो अंदर से आता है। जब हमारे जीवन में भक्ति आती है ना तो ज्ञान आता है, और जब ज्ञान आता है तो वैराग्य आता है, और जब वैराग्य आता है तो त्याग आता है। भगवान वर्णन करते हैं संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और संसार सत्य बताऊं तो छूटेगा भी नहीं। उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, इतनी मजबूत हैं कि आप कितना भी प्रयास करिए लेकिन वो छूट ही नहीं सकती। एक वृक्ष है बहुत विशाल सा, और उसमें एक फल लगा हुआ है, और वह फल वृक्ष को तब तक पकड़ के रखता है जब तक वो पक नहीं जाता, और जैसे ही वह फल पक्व होता है, पक जाता है, तो स्वतः उस वृक्ष को छोड़ देता है। उसी प्रकार भक्ति रूपी फल जब परिपक्व हो जाता है ना तो संसार रूपी मोह माया रूपी वृक्ष को स्वतः ही छोड़ देता है, छुटलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान श्री सुखदेव भगवान पधारे और यहाँ जनक जी के पास सैनिक मंत्रियों ने कहा महाराज श्री सुखदेव जी आए हैं, कह दीजिएगा कि वो महलों में नहीं है। पूरा दिन व्यतीत हो गया। शाम को श्री जनक जी ने कहा कि देखना जरा चेहरे पर क्या स्थिति है। सैनिक मंत्रियों ने कहा महाराज जैसे आए थे तो वैसे ही हैं। अच्छा, दूसरा दिन व्यतीत हो गया, देखकर आना चेहरे पर कोई चिंता की रेखाएं। मंत्रियों ने बताया महाराज जैसे पहले दिन थे तो वैसे ही आज हमको दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी बदला नहीं है। ठीक है, महलों में भेज दीजिए, कह देना कि महलों में प्रवेश है उनका। और महलों में जब आए तो जनक जी महाराज ने इशारा कर दिया सैनिक मंत्रियों को कि साधारण नहीं है, काम को जीता है, क्रोध को जीता है। रात्रि में भगवान श्री नारद एक और विराजे हैं, एक और भगवान श्री सुखदेव बैठे हैं। मैया सुनैना ने बहुत सुंदर सा श्रृंगार किया।
और रात्रि में 12 बजे जब मैया सुनैना पधारी, नूपुर की आवाज सुनी तो श्री नारद जी तो भयभीत हो गए। रात्रि में 12 बजे एक स्त्री के पांव के नूपुर की आवाज अंदर से डरने लगे, स्थान को छोड़ करके भाग चले। लेकिन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ध्यान में बैठे हुए हैं। मैया सुनैना चली आ रही हैं, बहुत सुंदर सा श्रृंगार किया, उनको भान ही नहीं है। भगवान के नाम का गायन कर रहे हैं, श्री राधा रानी का ध्यान कर रहे हैं, गलबैया डाली, लेकिन होश नहीं है भगवान श्री सुखदेव को। पर माता सुनैना जब आई जनक जी के पास तो आकर के कहा कि ये व्यासपीठ के अधिकारी हैं, आप इनको व्यासपीठ सौंप दीजिए, क्योंकि भगवान श्री सुखदेव की दृष्टि में भेद दृष्टि नहीं है। स्त्री ना कभी आत्मा ना कभी स्त्री होती। हमारे मध्य में महाराष्ट्र का आगमन हो गया है। श्री राम जय जय राम। भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की। हमारा जीवन कभी समस्या नहीं समाधान बने। जिस समय कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए, एक बचा था दुर्योधन। कहते हैं बालक का हत्यारा कैसा भी हो वह छोड़ने योग्य नहीं है, क्या करो। ब्रह्म बंधो निहंतव्य आतताई बधारिणः। इसको मारिए भी मत और इसको छोड़िए भी मत, तो क्या किया जाए। क्या भरी सभा में आधी दाढ़ी और आधी मूछ मोड़ दिया, क्योंकि सम्मानीय पुरुष के लिए अपमान ही मरणासन्न के तुल्य माना जाता है। तो बपनम द्रविणादानम स्थापनार्थम क्रियार्पणम ततः। बड़ी सभा में अपमानित किया गया जो मणि की अश्वत्थामा के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पास धृतराष्ट्र आदि जब आए तो देखा कि भगवान ध्यान में मग्न है। आज सोच रहे हैं दुनिया जिनका ध्यान करती है वो किसका ध्यान कर रहा है।
वो किसके ध्यान में मग्न है। लेकिन आज भगवान ऐसे भक्त का ध्यान कर रहे हैं जो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। उनके एक एक शरीर में बाण लगे हुए हैं और एक एक रोम क्षेत्र से रक्त निकल रहा है। भगवान श्री धुरासादियों को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे तो इति भीता प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विपत्तिशयः ततो विनशनं प्रागाद् यत्र देवो व्रतो पततः। लेटे हुए हैं। आज भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं लेकिन प्रणाम नहीं कर सकते, तो मन ही मन प्रणाम कर रहे हैं। मन ही मन से भगवान को स्तुति के द्वारा मना ले। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। यह गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। पूछा भगवान पितामह से। भगवान योगेश्वर ने कहा पितामह ये हमारे सारे पांडव इत्यादि खड़े हैं, आप इनको सुंदर सा उपदेश करिए। कि भीष्म पितामह बोल पड़े कि दान धर्मान राक्ष धर्मान मोक्ष धर्मान विभावशा, कि वो हमारे चिर का स्पर्श भी कर पाता और सबसे आगे आप ही उस पद पर विराजित थे। उस समय आपका ज्ञान आपका उपदेश कहाँ गया था। पितामह ने कहा बेटा मैंने दुर्योधन के दूषित अन्न को खाया था, मेरी बुद्धि की बुद्धि बन गई थी, मति मेरी बौरा गई थी। आज भगवान का दर्शन कर करके मेरी बुद्धि सुबुद्धि बन गई है और दुर्योधन के खाए हुए अन्न से बना हुआ रक्त एक एक रक्त इन बाणों के द्वारा रोम छिद्रों के द्वारा निकल गया है, तो क्षमा करिएगा। भगवान श्री राजा परीक्षित आज पांडवों का खजाना देखा तो सुंदर सा मुकुट पड़ा था और उस मुकुट को धारण किया तो वो मुकुट परीक्षित के वंश का नहीं था, पांडव वंश का नहीं था। जरासंध को मार करके पांडव लोग उस मुकुट को लेकर के आ गए थे और शिकार करने जब पहुंचे सामने देखा कि एक बैल जिसके 3 पांव टूटे हुए हैं, एक पांव से खड़ा हुआ है, एक काला मानव नंगी तलवार को लेकर के प्रहार कर रहा है। गाय रुदन कर रही है, रो रही है। वो बैल कोई और नहीं तो स्वर्ण के मुकुट के आधार से राजा परीक्षित के मस्तिष्क में वह कलयुग प्रवेश कर गया। और जिस समय कलयुग माथे पर सवार हुआ, मस्तिष्क पर विराजा, तो कलयुग के बैठने पर राजा परीक्षित जब पहुंचे जंगल में तो वहां समीक ऋषि भगवान का ध्यान कर रहे थे। परीक्षित ने देखा ये ऐसे ही साधारण महात्मा होंगे, तिलक फोटा लगा करके बैठ गए होंगे, तो याचना करने लगे, भोजन मिलेगा, जल मिलेगा। कोई जवाब नहीं मिला। जवाब ना मिलने के कारण मरे हुए सर्प को देखा, सामने उठा करके पहना दिया गले में और आगे चलने लगे। समीक ऋषि के बालक श्रृंगी ऋषि जब आए और देखा कि हमारे पिता के गले में इस सर्पों की माला, तो रुदन करने लगे। छोटे छोटे बालकों ने बताया कि राजा परीक्षित आए थे, आपके पिता से भोजन पानी की याचना कर रहे थे, कोई जवाब नहीं मिला, तो ये मरे हुए सर्प की माला पहना के गए। तो गंगा जल लिया हाथ में और श्राप दे दिया। बड़ा अभिमान है राजा परीक्षित को अपने राजा होने का, तो 7 दिन में तक्षक डस लेगा और अकाल मृत्यु हो जाएगी। और राजा परीक्षित जिस समय आए, महल में मुकुट को उतार के रखा तो बड़ी गलानी हुई कि आज मैंने एक संत का अनादर किया है। मेरे जैसे पापात्मा पापी व्यक्ति को तो एक दिन भी ठहरना नहीं चाहिए, जीवित नहीं रहना चाहिए। श्रृंगी ऋषि को रोते देखा तो समीक ऋषि की समाधि खुल गई। एक
राजा गुहार लगा रहा था, याचना कर रहा था, लेकिन समाधि नहीं टूटी थी। लेकिन जिस समय राजा परीक्षित के जाने के बाद समीक ऋषि ने पुत्र के रोने की आवाज सुनी तो पुत्र शाप के कारण समाधि खुल गई। और समाधि के खुल जाने पर परीक्षित को शाप दिया है। शृंगी ऋषि ने बताया समीक ऋषि को। तो समीक ऋषि ने कहा कि बेटा, जिन राजा के कारण हम निर्वीक वन में विचरण करते हैं, उन्हीं राजा का आज हम स्वागत ना कर पाए, सत्कार ना कर पाए। गौरमुख नाम के शिष्य को भेजकर बताइए कि 7 दिन का समय है और कोई मुक्ति का उपाय राजा परीक्षित जरूर खोज ले। राजा परीक्षित जब महल में आए तो भगवान श्रृंगी ऋषि के पिता समीक ऋषि के द्वारा गौरमुख नाम के शिष्य को जब भेजा तो भगवान परीक्षित बोल पड़े कि आपके समीक ऋषि बालक श्रृंगी ऋषि बड़े करुणावान हैं। उन्होंने मुझे 7 दिन का समय दिया है और ये श्राप नहीं है तो वरदान बन गया। तो एक लोटा भी हाथ से नहीं लेते, भूख लगे तो मांगे खाए, गिने ना सांझ सवेरो। जन्मे जय को व्यास पीठ सौंप दी, राज सिंहासन सौंप दिया, सीधा जंगल में निकल गए और गंगा के तट पर विराजमान होकर के भगवान कृष्ण के नाम का ध्यान करने लगे। मालूम हुआ श्री सुखदेव भगवान को कि मेरे विष्णु रात श्रोता को राजा परीक्षित को शाप लगा है, तो शब्द के द्वारा मारा जा रहा है, इसलिए शब्द ही रक्षा कर सकता है। तो भगवान श्री सुखदेव पधारे, बड़े बड़े संत महात्माओं का आगमन हुआ। भृगु, च्यवन, पाराशर, पुलस्त्य, अंगिरा, शक्ति जैसे बड़े बड़े संत महात्मा गण धर्म का उपदेश करने के लिए पधारे। बरियाने श्रुते कृष्ण त्रतो लोके हितो नृपः आत्ममिते सम्मन्तः श्रोतव्यादिषु या परः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्रः नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतां मामृतं ग्रहेषु और भगवान श्री परीक्षित ने यही प्रश्न किया है श्री सुखदेव भगवान से कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए जिससे उसका लोक भी सार्थक हो जाए और परलोक भी साध्य बन जाए। और भगवान श्री का ध्यान करते हुए राजा परीक्षित 7 दिनों में भगवान के नाम का गुणानुवाद श्रवण करते हैं और गायन करते हैं। आइए भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे भगवान मेरे परिवार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार,
सुख दे या दुख दे, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रहेंगे हम। वो मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रहेंगे हम। चाहे हंसी भरा संसार, हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार, चाहे आंसुओं की धार, जो भी देना चाहे दे दे भगवान मेरे करेगा। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे भगवान दे दो मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे भगवान दे दो, देना चाहे भगवान दे दो मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ओ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भक्ति वत्सल भगवान की, जय। श्री रामभद्र भगवान की, जय। माता नर्मदा मैया की जय। जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पीछे वाले दिख रहे हैं यहाँ से, ये न सोचना कि संत महात्मा लोग पीछे वालों को नहीं देख पा रहे हैं। सब लोग दोनों हाथ ऊपर उठाइए एक साथ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल
परमेश्वर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। वाह, भगवत कीर्तन हो, भगवत कथा हो और संत न पधारे। प्रातः स्मरणे पूज्य बलिपीठ श्री वृंदावन धाम से दीनबंधु दास जी महाराज मंच पर आसीन हो रहे हैं। श्री परमहंस जी महाराज जी का हम लोगों को प्रतिपदा के दिन से ही सानिध्य प्राप्त हो रहा है। थोड़े ही समय में मंच पे श्री राम रंगी द्वाराचार्य जगत गुरु श्री श्याम देवाचार्य जी महाराज मंच पर आसीन होंगे, सिंहासनासीन होंगे। उनके साथ ही साथ गीता धाम के व्यवस्थापक, अखिल भारतीय संत समिति के सदस्य संत श्री नरसिंह दास जी महाराज भी हमारे बीच में विराजमान रहेंगे। इस प्रकार से तीन पूज्य महानुभावों संतों का आशीर्वचन आज हम सब लोगों को श्रीमद् भागवत सम्मेलन में श्रवण करने को प्राप्त होगा, अवसर प्राप्त होगा। बड़ी सुंदर परिचर्चा चल रही थी। परीक्षित के जन्म की कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। श्रीमद् भागवत में परीक्षित एक ऐसे महापुरुष हैं जिनको अपने जीवन के सारे अवस्थाओं में भगवत अनुभूति, भगवत साक्षात्कार प्राप्त हुआ। इनकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान गर्भ में प्रविष्ट हो गए। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया तो गर्भ में रक्षा करने के लिए भगवान प्रविष्ट हो गए। जब अवतरण हुआ और सिंहासनासीन हुए, श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप प्राप्त हुआ, तो भी वहां पर भगवान रक्षा करने के लिए आ गए। आप बोलो वहां कहां भगवान आए? श्री दीनबंधु दास जी जैसे विद्वान महापुरुष व्याप्त होता है। गुरु से चाहे जिस परंपरा से प्राप्त हुआ हो, वैसे दो ही परंपरा है, बिंदु परंपरा और नाद परंपरा। श्री परीक्षित जी महाराज को इन दोनों परंपरा से भगवत शरणागति प्राप्त करना है, यह ज्ञान प्राप्त है। जिस व्यक्ति ने यह निश्चय कर लिया भगवान को प्राप्त करना है,